तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका रियल नंबर है, उसका हम 1.1 आज डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी। 1.1 में 7 ही क्वेश्चन है, सातों के साथ क्वेश्चन हम देखते हैं एक एक करके। और तुम्हारी जो बुक चेंज हो गई है ना, तुम्हारी बुक जो चेंज हुई है उसमें से पहले जो 1.1 थी जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, एक टॉपिक था, वो नहीं है इसमें। तो इस वाले में जो चेंज होकर नई बुक आई है ना, वही वाला मैं करा रहा हूँ 1.1। उसमें सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज बची हैं, पहले 4 एक्सरसाइज थी, अब 3 ही बची हैं, तो पहले वो वाले कराऊंगा मैं, ठीक है। तो 1.1 करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी करा दें, जो यूक्लिड डिवीजन है, जो तुम्हारे सिलेबस से बाहर हो गया है, क्या पता फ्यूचर में कभी काम आ जाना, इसलिए उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं अलग से, ठीक है। तो अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन में। देखो, इसका इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम फैक्टर तुमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर रखा है, पहले 10th क्लास में हो तुम, इतना तो जानते हो, ठीक है। तो मैं सीधा इसके सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, कोई इसका इंट्रोडक्शन नहीं है। तो सबसे पहले देखो, पहले का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। हमें क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच नंबर, जितने भी हैं एक एक नंबर, सबका प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, बस इसको ऐसे लिखेंगे 140, बस इतने से तुम्हें समझ में आ ही गया हो कि करना क्या है, ठीक है। 140 है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हमें देखना है कि कौन सी टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। 2 3 4 5 6 करके एक एक करके छोटे से लेके आगे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें 0 है, तो 0 2 के टेबल में आता है, तो वो 2 पे चला जाएगा, ठीक है। 140 का बन जाएगा कितना, 70। अब फिर से ये 0 आ गया, तो 2 के टेबल में आता है, तो फिर से 2 पे करेंगे, कितना हो गया, 35। अब 35 मतलब जो 5 है वो एक ओड नंबर है, तो 2 के टेबल में ओड नंबर नहीं आता। अब 2 नहीं आ रहा तो 3 पे चेक करेंगे। 3 पे चेक करने का क्या तरीका है, शॉर्टकट, कि जो दोनों नंबर हैं उनको प्लस कर लो। जैसे 3 और 5 को प्लस करते हैं तो कितना बनता है, 8। अगर जो 8 है वो 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड कर दो, लेकिन 8 3 के टेबल में हमें पता नहीं आता, तो सीधा मतलब इसका मतलब है 3 पे भी नहीं आएगा। तो सीधा किस पे चलेंगे, 3 के बाद सीधा 5 पे आ जाएंगे, क्योंकि 4 अगर देखो 4 2 के टेबल में नहीं आता तो 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 4 सेम ही है उसका डबल, तो 2 में तो सारी आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम कभी भी जैसे 2 एक बार ले लिया ना हमने, तो 4 नहीं लेते, 6 नहीं लेते, 8 नहीं लेते, एक बार 2 ले लिया तो काम खत्म वहीं पे, ठीक है। तो 3 में भी नहीं आ रहा, तो अब सीधा 5 पे आते हैं। 5 के टेबल में 35 कितने पे आता है, 7 पे। और 7 क्या है, 7 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो सीधा 7 ये हो गया। इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखें तो 2 की पावर 2, क्योंकि दो दो बार है, और 5 मल्टीप्लाई 7, बाकी दोनों की एक की पावर है सिंगल, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है, सेम 156 का करना है हमें, 156। अब ये भी देखो 6 है, यानी कि इवन नंबर तो 2 के टेबल में आएगा। अब 2 के टेबल में आएगा तो 2 से कर दो, तो ये जाएगा 2 7 ज़ा 14 1, और 2 8 ज़ा 16, ये भी हो गया। अब 78 है, फिर से 8 है, 2 के टेबल में आराम से चला जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 और 9, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। अब 39 आ गया, ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तुम्हें पता ही होगा बेसिकली, फिर भी बता रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। अब 39 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एक ओड नंबर है, तो 2 के टेबल में ओड नंबर तो नहीं आते, ठीक है। तो अब ये 39 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और देखने पड़ेंगे। तो 3 से जा रहे हैं, देखो 3 से इन दोनों को प्लस कर लो, 9 और 3 12, अगर दोनों को नंबर को प्लस करते हैं तो 12 आ रहा है। अब 12 जो है 3 के टेबल में आता है, तो मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 3 से कर देंगे। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। अब आ गया 13। अब 13 का ऐसा हिसाब है कि 13 भी 7 की तरह हमारा एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर यानी कि किसी के टेबल में नहीं आता 1 के अलावा, तो फिर 13 से ही करना पड़ेगा, तब जाके 1 हो जाएगा। तो सेम 156 का भी अगर हम लिखें, जो इसके फैक्टर्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 और 13, ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। सेम ही, ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब 10th क्लास के हिसाब से तो थोड़े कम है, पर फिर भी करने तो पड़ेंगे। अच्छा, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, 3 8 2 5। देखो सबसे पहले तो 2 पे देखेंगे, 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 5 एक हमारा क्या ओड नंबर है, 2 हमेशा इवन नंबर को काटता है, 2 पे तो नहीं जा रहा है। 3 पे चेक करेंगे, सारे नंबर को प्लस करके देख लो। देखो 3 और 8 मिलके 11, 11 और 2 मिलके 13, 13 और 5 मिलके 18, 18 तो 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 3 से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, कुछ नहीं बचा यहाँ से, 8 से तो 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 22, तो 7 ज़ा पे 21 और 15, 3 5 ज़ा 15, ये हो गया। 3 पे इतना हो गया। अब देखो, अब फिर से देखते हैं कि 3 पे जाएगा, क्योंकि 2 से तो एक बार हो गया फिक्स, तो 2 से नहीं जाएगा अब आगे। तो अब सीधा देखो कि 3 पे दोबारा जाएगा, तो 1 और 2 मिलके 3, 3 और 7 मिलके 10, और 10 और 5 15, 15 फिर से 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल से फिर से डिवाइड कर देंगे। तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, ये भी हो गया। अब देखो, अब क्या करना है हमें, फिर से चेक करना है कि 3 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 6, 6 बन जाएगा, 6 और 5 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि अभी 3 से भी आगे बढ़ गया।
अब देखते हैं 5 पे, देखो 5 पे तो जाएगा ही, 5 पे हर वो नंबर चला जाता है जिसमें पीछे 5 या 0 लगा होता है, 5 से चला जाता है सारा नंबर, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा कितना हो गया 42 बचा, तो ये हो गया 85, क्योंकि 5 5 से 25 होता है, ठीक है। अब 85 फिर से 5 पे आराम से चला जाएगा, 5 1 5 और कितना बच गया हमारे पास 3 और 35 हो गया, तो 5 7 35। अब 17 फिर से हमारा एक प्राइम नंबर आ गया है, तो 17 को 17 से ही करना पड़ेगा, तो सेम उसके फैक्टर भी लिख देंगे हम इसको, 3 8 2 5 के फैक्टर बन गए हमारे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसको शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर भी 2 और 17 एक बार, ठीक है। तो तुम्हारे पहले क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट हो गए। अब इसके अगले 2 पार्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके 4th और 5th पार्ट पे देखते हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। उतने ही सेम ही तरीके के हैं, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। तो देखो ये अगला क्या है हमारे पास 5005 यानी 5005। तो इसको करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो कि 5 है यहाँ पे, तो 5 हमारा क्या है, एक ओड नंबर है। अब ओड नंबर है, 2 पे नहीं जाएगा। 3 पे देखो तो नंबर 5 और 5 को मिलाने पे 10 बन रहा है और बाकी दोनों 0, तो 10 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब 3 पे भी नहीं जाएगा, लेकिन 5 के में तो चला ही जाएगा, 5 तो है ही लगा हुआ, तो दिख ही रहा है। तो ये 1 0 0 1 पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये 5 पे नहीं जाएगा, तो फिर उससे बड़ा कौन सा नंबर है, 6। देखो 6 जितने भी ओड नंबर, एक बार इवन नंबर में 2 कर दिया तो फिर उसके 6 पे जाने की जरूरत नहीं है। 7 पे देखें तो ये चला जाएगा 7 पे, तो 7 पे जाएगा, 7 1 7, 3 बचेगा 30, तो 7 4 21 हो गया, तो 7 3 21, तो 143 आ गया, ठीक है। अब 143 किस पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा, 7 2 14 नहीं, 7 पे नहीं जाएगा। अब ये 11 पे चला जाएगा, 11 पे, हाँ 11 पे चला जाएगा, इसको 11 पे कर देंगे, तो 11 3 नहीं 11 1 11, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 33 का, ठीक है। यहाँ पे आ गया 13। अब ये 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो हमें सीधा 13 से ही करना पड़ेगा, तो ये बन गए इसके सारे फैक्टर, ठीक है। तो 5005 के जो फैक्टर बने वो बने हमारे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, और इनमें कोई भी स्क्वायर वाला नहीं है, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं लिखने का। अब इसमें आते हैं, ये है 7429, इसके निकालते हैं। जो ओड नंबर है तो नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 7 पे भी नहीं जाएगा, 11 से करके देखें, 11 11 66 आ जाएगा, यहाँ पे 82, 11 पे भी नहीं जाएगा, तो सीधा ये 17 पे जाएगा। 17 से करके देख लेते हैं, 7429 17 से करें तो 17 68, और 68 से कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 2, 17 3 51, 51 से कितना 11 आ जाएगा, और 11 से आ जाएगा यहाँ पे 9, तो ये इसको काट दिया पूरा, तो यानी कि 17 के टेबल में जाएगा ये, और वो भी 437 पे। अब ये 437 किसके टेबल में आएगा, देखो जैसे एक बार हम 17 तक पहुंच गए ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमें वापस आने की जरूरत नहीं है। 17 या तो 17 पे ही जाएगा या तो उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 17 पे जाएगा, अभी 17 के टेबल में आएगा ये 34 पे, 34 से 9 97 नहीं आता। 19 के टेबल में देख लेते हैं कि 19 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, 437, तो 19 के टेबल में देखते हैं, 19 2 38, कितना बचा 550, हाँ 19 के टेबल में 23 पे चला जाएगा, तो 19 के टेबल में चला गया, अब ये 23 पे, और 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, यानी कि 23 आ जाएगा, तो ये वाला भी हो गया सोल्व। इसमें हमारे पास 7429 का आ गया, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, और वैसे ये तीनों प्राइम नंबर है अलग से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसके साथ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी 3 पार्ट है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, मैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और बाद में ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर आएगा वो बराबर होगा क्या, कि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो उसके बराबर होना चाहिए। मतलब एक एलसीएम निकाला हुआ और मल्टीप्लाई उसका एचसीएफ निकाला हुआ, इन्हीं दोनों नंबर का, उनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो बराबर होना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। तो बस ये हमें देखना पड़ेगा, इसको हमें चेक करना है, इसमें बोला कि वेरीफाई करके बताओ हाँ या ना, है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 23 का क्या बनेगा, एक तो 2 बनेगा, 2 से करते हैं यहाँ पे 13 आएगा, और 13 हमें पता है एक प्राइम नंबर है, ठीक है।
91 में क्या करेंगे, 91 किस पे जाएगा, 91 को करके देख लेते हैं। 91 है, ये जाएगा ना 3 पे जाएगा ना 5 पे, 7 पे देखें, 7 7 7 7 और ये फिर से 13 आ गया, तो 13 भी प्राइम नंबर होता है, यानी इसके बन जाएंगे 7 और 13। तो इन दोनों के पहले तो मैंने प्राइम फैक्टर लिखे हैं अभी, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले तो एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएम होता क्या है, देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि एक तो करना पड़ेगा, एक तो जो इसमें अलग अलग नंबर है, एक तो 2 हो गया अलग से, एक 7 हो गया, इसमें इन दोनों का मिला के कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 13 2 बार है ना, तो एक ही बार लिखेंगे। आ रही बात समझ में, मतलब इसका एक पेयर बन गया ऐसे करके, ठीक है। एलसीएम का मतलब है एक एक, जैसे कि 2 एक बार था, ठीक है, 7 यहाँ पे था तो ऐसे लिख दिया। अब 13 का दोनों में 13 आ रहा था ना, तो कॉमन था, तो मैंने एक ही निकाल के दोनों में सीखा। तुम्हें वैसे पता ही होगा बेसिकली एलसीएम करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये निकाल दिया हमने, ठीक है। अब इसको आप सोल्व भी कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 7 ये 14 हो जाएगा, बस 14 को 13 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 4 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 3 और एक 4 और 14, तो 2 8, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 182। ये तो आ गया हमारे पास इनका एलसीएम, ठीक है। 182 हमारे पास एक नंबर आया है, और अब निकालना है इसका एचसीएफ। देखो एलसीएम भी चाहिए, एचसीएफ भी चाहिए अब, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में एक ही बार आ रहा है 13। अगर मान लो यहाँ पे एक और 2 होता तो मैं एक और लिखता 2, तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 चीज़ें होती, पर एक ही है इधर, यहाँ पे सिर्फ 13 है, तो 13 ही हमारा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट जो भी सबसे बड़ा फैक्टर है उनका कॉमन, तो 13 हो गया, ठीक है। ये भी हो गया, मतलब एलसीएम भी निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। अब जरा इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करें, तो जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है उनका प्रोडक्ट करें तो क्या बराबर आएगा। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 13 है हमारे पास, इक्वल टू पहला नंबर क्या है 26 मल्टीप्लाई 91 दूसरा नंबर, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो 182 को जब हम 13 से करेंगे, तो 13 2 ज़ा 26, 2 और यहाँ पे 6 और 2 3, तो एक साइड तो आ गया हमारे पास 2 3 6 6। अब इस साइड भी कर लेते हैं इनको सोल्व, कि इस साइड क्या है, ये रफ वर्क है, तुम साइड में कर सकते हो। इसमें भी करके देख लेते हैं कि हम इसको अगर इससे करें तो कितना आएगा, 6 1 6 6 9 54, और नीचे क्या है 2 है ना, तो 2 1 2 और ये 18, तो ये 6 6 3 और 2 सेम आ गए दोनों नंबर हमारे पास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड, पहले क्वेश्चन को हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं, अब उन पे आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में भी सेम वही काम करना है, 2 नंबर अलग दे दिए हमें, और 510 से एक पहला नंबर है और दूसरा हमारे पास कितना है 92, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस इसको भी सोल्व करेंगे। पहले तो वैसे जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो इनके भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 510 का अगर मैं तुम्हें फैक्टर बताऊँ, तो 510 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके फैक्टर बनेंगे, पहले तो 2 पे चला जाएगा 2, और कितना 1 बचेगा, 1 और 1 5 पे जाएगा, और 255 आ जाएगा। फिर ये 3 पे जाएगा, 5 5 10 और 12, हाँ 3 पे चला जाएगा। 3 के टेबल में कितने पे आएगा, ये 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15, 85 आ गया। अब 85 3 के टेबल में नहीं जाएगा, तो ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और ये 7 यानी 17, तो इसके फैक्टर जो बनेंगे वो होंगे 2 3 5 और 17, ये बन गया इसके फैक्टर, ठीक है। अब 92 के भी निकाल लेते हैं। 92 के फैक्टर आएंगे हमारे पास, वो भी निकालते हैं। 92 ये रफ वर्क है, तुम इसको रफ में करना अपने, या फिर दिखा सकते हो करके। पहले ही जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, हाँ ठीक है। फिर ये जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा, अब 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि इसके फैक्टर बनेंगे 2 2 और 23, ठीक है। ये भी हो गया, यानी कि दोनों के हमने प्राइम फैक्टर तो निकाल लिए। अब प्राइम फैक्टर निकाल लिए हमने, अब क्या करना है, पहले तो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या होता है, देखो एक तो 2 कॉमन है, तो एक ही बार लिखूंगा इसको मैं, ठीक है। और कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक ये वाला 2 मल्टीप्लाई एक ऊपर से 3, एक 5, एक 17 और एक 23,
तो कई सारे नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है। ये देखो ये 3 बार 2 थे, एक का पेयर बना इसलिए मैंने एक बार लिखा, उसके बाद सारे नंबर मैंने एक एक बार जैसे लिखने थे मैंने लिख दिए, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 और 60 17 6 ज़ा कितना होता है, 17 6 ज़ा 102 यानी कि 1020 को 23 से करेंगे तो 2 3 4 6 0, ये आ गया हमारे पास इसका एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है उनमें, जो इकलौती कॉमन चीज़, तो कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ एक ही बार दो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो वही हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये हो गया। अब हमें क्या बताना है, ये तो हमने निकाल लिया एलसीएम एचसीएफ। अब जरा इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये उसमें जैसे सेम आता है इसमें सेम आ रहा है, कि अगर हम एलसीएम में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो जो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई है वो भी सेम आ जाए, ठीक है। एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना है सिर्फ 2, और नंबर पहला कितना है 510 और दूसरा कितना है 92। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो सिर्फ डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 0 और 2 6 12 का 2 1 9 4 6, ठीक है। अब इन दोनों को करके देख लेते हैं, 510 को 92 से, ये रफ है, चलो रफ क्या मैं मिटा ही दूंगा इसको, ठीक है। 510 को 92 से, तो 2 से करें 2 0 0 2 1 2 और 2 5 10, 9 0 0 9 1 1 9 5 45, तो 0 2 9 6 4, यानी सही है, बिल्कुल ही सेम आ गया ये भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कैसे ही है, वो मैं तुम्हें मतलब होमवर्क टाइप में दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, इससे 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि भाई एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबर का। 3 नंबर है, पिछली बार 2 थे और उसमें थोड़ा कुछ करना भी था हमें वो मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, बस तीनों का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बस यही बताना है। तो क्या करेंगे, तीनों का अलग से प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 12 का करते हैं, तो 12 2 पे जाएगा 6, फिर से 2 पे जाएगा 3 और 3 पे जाएगा 1, यानी कि इसके फैक्टर क्या बन गए 12 के, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, 15 की। 15 को अलग से निकालते हैं, तो 15 कितने पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा 3 पे जाएगा, 3 5 5 15 और 5 की टेबल में 5, तो 15 के कितने बन गए हमारे पास, ये बन गए 15 के 3 और 5। अब बात करते हैं 21 की। 21 फिर से 3 के टेबल में जाएगा तो 7 आएगा, 7 और 1, ठीक है। तो 21 के फैक्टर बन गए 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखो हमें पहले क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में देखो क्या कॉमन क्या है इनमें, एक बार 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक बार अगर कॉमन है, एक बार 3 यहाँ पे भी आ रहा है और एक बार 3 वहाँ पे भी आ रहा है, तो 3 जो ये 3 है ना, इनको मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा, एक ही बार, यानी कि देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एक बार लिखा तो ये तीनों हो गए, तीनों का काम हो गया। उसके अलावा एक 5 आ रहा है और एक 7 आ रहा है, ठीक है। ये होगा एलसीएम हमारा, क्योंकि एक बार जो कॉमन आ गया वो तो हो जाता है। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 60 67 जा 42 4 20 आ जाएगा, हाँ, ठीक है। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है जो कॉमन नंबर होता है। कॉमन क्या है, एक बार 3 जो है वो एक एक बार सब में आ रहा है, तो वही 3 हमारा इसका कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। और सेकंड के साथ साथ थर्ड भी देख लेंगे, क्योंकि सेकंड बहुत आसान था ना, इसलिए मैंने थर्ड भी लिख लिया, आ जाएगा इतने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। देखो इतना मैं तुम्हें बता दूं, 17 है वो एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का क्या, एक वो 1 पे जाता है और एक खुद के टेबल में जाता है। 23 भी हमारा क्या एक प्राइम नंबर है, तो भी 1 के टेबल में जाएगा और खुद के टेबल में जाएगा। 29 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 1 के टेबल में जाएगा और खुद के टेबल में जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो अगर इनमें सब ऐसा है तो एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में कुछ भी अगर नहीं आ रहा तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, 1 कॉमन है, चाहे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बेसिकली इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1339, ये तो हो गया इनका एलसीएम। अब निकालते हैं इनका एचसीएफ। एचसीएफ निकाल देखो, एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन चीज लिखते हैं। कॉमन क्या है, इन सब में कुछ कॉमन नहीं, एक ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक को मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये था तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, इसलिए मैंने थर्ड भी साथ में लिख दिया, क्योंकि इसका कुछ कॉमन नहीं था ना, इसलिए मेरे को सीधा इसका आंसर निकालना पड़ा यहाँ पे। अब देखो अब क्या करते हैं, इसमें क्या है 8 9 25, अब अलग चीज़ है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर निकाले जा सकते हैं। देखो 8 का निकालते हैं सबसे पहले। 8 का क्या हुआ 2,
4 फिर से 2 और यहाँ पे 2 फिर से 2 आ जाएगा, यानी कि 8 का क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब बात करते हैं 9 की। 9 का क्या बनेगा 3 पे जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 और 1, तो यानी कि 9 का क्या बना हमारे पास, वो बन गया 3 मल्टीप्लाई 3। अब बात करते हैं 25 की, तो 25 ना 2 पे जाएगा ना 3 पे जाएगा, सीधा 5 पे जाएगा, 5 पे ही चला जाएगा और 5 5 1 पे, यानी कि 25 का क्या आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो, अब सिस्टम क्या है कि हमें निकालना है पहले तो एलसीएम, फिर निकालना है एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ का क्या सीन, देखो एचसीएफ तो पहली बात जो कॉमन है वो होता है, कॉमन इनमें क्या है, इसमें 2 आ रहे हैं तो इसमें एक भी बार 2 नहीं है, इसमें 3 आ रहे हैं तो ना उधर 3 है ना इधर, इसमें 5 आ रहे हैं तो इन दोनों में 5 भी नहीं है, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ फिर से रहेगा हमारा 1। जब एचसीएफ कोई भी चीज़ सब अलग होते हैं तो एचसीएफ 1 आता है। अब एलसीएम में देखो, अगर एलसीएम फिर ये सारे ही लिखने पड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये सभी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी अगर एक आध कॉमन होता तो मैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखता था, तीनों में कॉमन था, पर ऐसा कोई है ही नहीं नंबर, तो कर दो मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 और ये 8 8 से 24 24 3 ज़ा, इसको निकालना पड़ेगा, चाहे ऐसे ही कर लो इनको, 8 9 ज़ा, ये तो हो गए मिलके 8। ठीक है, और ये हो गया 9 और ये 25, तो 9 8 से 8 9 से कितना होता है 72, तो 72 को हमें करना पड़ेगा 25 से, तो 2 5 ज़ा 10 1 और ये 36, 2 2 ज़ा 4 और ये 14, तो बन जाएगा 0 0 8 1, यानी कि आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम भी निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ही पार्ट थे, तो दूसरा भी सस्ता सही था, तीसरा मैंने तुम्हें करा दिया, तो इसके तीनों पार्ट खत्म हो गए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, और 4 5 6 7 में कोई पार्ट नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा, अब तुम्हारी एक्सरसाइज भी जल्दी कंप्लीट रहेगी। ठीक है, तो अब आगे फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि गिवन है हमें, गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है हमें 9। ठीक है, हमें एलसीएम बताना है, यानी कि 2 नंबर दे रखे हैं, एक एचसीएफ दे रखा है और एक एलसीएम निकालना है, यानी कि 4 चीज़ों की बात रखी है, एचसीएफ एलसीएम और 2 नंबर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज़ हमने पढ़ी थी, यहाँ पे मैं सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, कि हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कर दें, ठीक है, तो वो बराबर होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब क्या हमें एलसीएम पता है, एलसीएम नहीं पता। ठीक है, लेकिन एलसीएम को मैं यहाँ पे एलसीएम रख रहा हूँ। ठीक है, एचसीएफ लेकिन हमें पता है, एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 9, और फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 306, सेकंड नंबर कितना दे रखा है 657, यानी कि 3 चीजें पता है कि नहीं पता, बस क्या करेंगे 9 को उधर भेज देंगे, एलसीएम यही रहेगा, 9 को हम उधर भेज देंगे, तो 306 मल्टीप्लाई 657 के नीचे आ जाएगा 9 डिवाइड में। अब 9 के टेबल में ये चला जाएगा, कितने में जाएगा, ये जाएगा 327 और 4 पे 36। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब 36 को अगर हम 657 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारे पास 2 2 3 3 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा अलग था, पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का इस चीज़ का यूज़ किया हमने इसमें, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, जहाँ पे भी 2 एलसीएम एचसीएफ की बात हो रही है, 2 नंबर की बात हो रही है, वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा तुम्हारा। अब आते हैं इसके 5th पार्ट पे, मतलब 5th पार्ट। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट ऑफ, एंड यहाँ पे ये वाला आएगा एंड खत्म वाला, एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि देखो मान लो 6 की पावर n है। ठीक है, तो 6 की पावर ऐसी क्या कोई भी हम रख सकते हैं जो उस पावर को हम रखें, और क्या होगा वहाँ पे कि वो 0 पे खत्म हो जाए। जैसे कि मान लो यहाँ पे 6 की पावर, जैसे सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है। ठीक है, अब देखो 6 की बात करें तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या बनता है 2 और 3। ठीक है, हमेशा या तो 2 आएगा तो 3 आएगा, और 6 की कैसी भी पावर ले लो, जैसे 6 की पावर n का मतलब मैं चलो यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 कितना होता है हमारा 36। 36 क्या क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि जैसे 6 है तो 2 और 3 एक एक बार, 36 इसकी पावर 2 है, यानी कि 2 भी 2 बार 3 भी 2 बार। जैसे कि मान लो 216 इसका, जैसे 6 क्यूब की बात करें तो उसका कितना होता है 216 होता है, तो उसमें क्या बनेगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जो है वो आंसर इसका 2 और 3 के फॉर्म में ही आएंगे, जितने भी उसके फैक्टर बनेंगे। जैसे कि
एक था 6 तो एक बार 2 एक बार 3, 2 थे तो 2 बार 2 और 2 बार 3, ऐसे 3 में 3 बार 2 3 बार 3 हुए, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या बोला है कि हमेशा 2 और 3 के फैक्टर में आएंगे, और हमें क्या बोला है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है इसकी कोई भी पावर रखें जो एंड हो जाए 0 पे। अब देखो 0 की बात करें, मान लो एक कोई भी नंबर मान लो 10 मान लो, तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि उसमें 5 आता है 3 के अलावा। अब जो 5 है, ठीक है, वो कभी भी 6 का प्राइम फैक्टर नहीं बनता है, ठीक है। 6 का, क्योंकि 5 एक हमें पता है ओड नंबर है और ये हमारा इवन नंबर है, तो कभी भी उसके प्राइम फैक्टर बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि देखो मैं तुम्हें सही सही बताऊं तो तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारे तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा था। ये तुम्हें देखो, अगर तुम्हें आंसर में लिखना है तो ये लिखो सीधा, और फिर ये लिखो कि 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर 6 की पावर n is cannot ends with 0। बस ये तुम्हें एक थ्योरी बतानी थी मुझे कि कभी भी फिर उसकी पावर इस नहीं आएगा, 6 कांट बी एंड्स विद 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो बड़ी बड़ी टर्म्स बोली हैं, फिर हमें बताना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। देखो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो 1 से डिवाइड हो और खुद के टेबल से डिवाइड हो, यानी कि बीच में कोई भी डिविजिबल वाले और नंबर नहीं होना चाहिए। और कंपोजिट का मतलब है जो 1 से 2 से या किसी मतलब 2-3 नंबर से हो जाए डिवाइड, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि मान लो 4 है, 4 किससे डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी, तो 3 नंबर हो गए। और जो प्राइम नंबर होता है वो बस 2 से ही डिवाइड होते हैं, एक 1 से और एक खुद के टेबल से। तो हमें बताना है कि कंपोजिट है कि नहीं है। कंपोजिट का मतलब है कि इनके डिविजिबल एक से ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। एक तो सब में होता है, एक आध और मिल जाएगा तो हम बोल देंगे, ठीक है। पहली डिजिट है पूरी की पूरी ये, और दूसरी है ये। अब देखने में डिजिट बड़ी बड़ी लग रही है पर कंफ्यूज है ना, इसको सिंपल तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लेट कर देता हूँ। लेट कि हम मान रहे हैं कि जो x है उसको मैंने पहली टर्म मान लिया कि ये हमारी जो पहली टर्म है ये x है, और जो दूसरी टर्म है इसको हम y मान लेते हैं। ये ठीक है, हो जाएगा आसानी से सोल्व। अब देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे एक पूरी टर्म है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे प्लस में 13 है। देखो 13 इसमें आ रहा है और इन तीनों में से भी 13, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब ये सब एक ही है और ये 13 इनसे अलग है, ठीक है। तो इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13, तो मैं क्या कर रहा हूँ 13 कॉमन ले लिया मैंने। अब जब 13 कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा 7 और 11 बस, ठीक है, क्योंकि 13 तो बाहर आ गया। अब इसमें से जो 13 लिया तो कुछ भी नहीं बचा, तो वहाँ पे प्लस में उस तरफ बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आगे देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 77 और प्लस 1, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 78, ठीक है। अब जो 78 है उसके भी हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये और भी नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो जो 78 का प्राइम फैक्टर है वो बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अगर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 78 ही आएगा, और इसके प्राइम फैक्टर है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। चाहे मैं इसको करके दिखा दूँ तुम्हें, ये 2 से करेंगे तो 39 पे जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 13 पे, और 13, तो ऐसे लिखा है मैंने वो 2 3 और 13, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर, अभी यहाँ पे मैं इसलिए रुक गया क्योंकि ये तो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब देखो इसके कितने सारे मल्टीपल हैं, 13 2 3, मतलब एक तो पहली बात ये एक की टेबल में तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी, 13 की टेबल में भी, तो मतलब इतने सारे हो गए तो कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसको भी हमें करके देखना है, और वो भी अगर एक से ज़्यादा नंबर मिल गया तो मतलब वो भी कंपोजिट नंबर। देखो इसमें क्या है कि ये पूरे मल्टीप्लाई में है, इनमें 5 आ रहा है और इस प्लस वाले में अलग से 5 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा सेम काम 5 इधर भी कॉमन ले लिया। अगर इधर 5 कॉमन ले लिया तो इस सब में क्या बचेगा, इन सब में बस 5 को छोड़ के मैं सब लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 हमने बाहर लिखा हुआ है। तो 6 के बाद सीधा 4 3 2 और 1, और प्लस में इस तरफ से 5 ले लिया तो कुछ नहीं बचा 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 42 और ये 42 4 सा 3 12 और ये 512, तो ये हो जाएगा हमारा 1008, और प्लस में इधर 1 बचेगा उस तरफ, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया कितना टोटल 9। अब देखो जो 5 है इनके बीच में कोई नहीं है, तो मतलब इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये दूसरा 1009, ठीक है। अब जो 5 है हमारा वो क्या है, वो भी एक कंपोजिट प्राइम नंबर है, और ये भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर ये दोनों फिर से प्राइम नंबर हो गए और ये दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कंपोजिट है, क्योंकि कंपोजिट का मतलब क्या होता है, एक तो 1 से डिवाइड हो जाए। अब ये पूरा का पूरा 5 से भी हो रहा है,
ये पूरा का पूरा 1009 से भी हो रहा है, इस ये भी इसी इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, तो मतलब ये दोनों कंपोजिट ही हैं। प्राइम होते तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते और किसी से भी नहीं होते, फिर वो अगर मान लीजिए प्राइम होता तो 1 से होता और ये पूरा का पूरा ही लिखना पड़ता, तब कहीं जाके डिवाइड होता, एक भी नंबर अगर हटा देते तो नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 5 से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ये भी जो ये वाला नंबर है वो इससे और इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंपोजिट और ये भी कंपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन मतलब मुश्किल था देखने में, पर सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसके लास्ट क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है हमें कि एक बंदा है ए फिनिश करता है एक पार्क के पूरे राउंड को 12 मिनट्स में, ठीक है, और जो दूसरा बंदा है वो करता है 18 मिनट्स में। हमें बताना है कि वो एक बार घूमना जब शुरू करेंगे तो बाद में वो कब तक दोबारा एक साथ मिलेंगे एक ही पॉइंट पे। जैसे मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊँ, एक पार्क है, यहाँ से क्या हुआ, ए ने करना रन शुरू किया ऐसे करके, और उसकी स्पीड कितनी है इस टाइम 18, मतलब स्पीड नहीं, वो 18 मिनट में उसके 18 नहीं, ए कितने में कर रहा है 12 में ना, तो ए क्या कर रहा है 12 मिनट में फिनिश कर दे रहा है इसको पूरा। और जो बी है वो उस पार्क का राउंड लेना शुरू कर रहा है और उसको लग जा रहे हैं पूरे 18 मिनट्स। अब ए ने क्या किया, ए ने तो भागना शुरू करा और वो उससे आगे निकल गया, जैसे कि साथ साथ जा रहे हैं, तो ए तो यहाँ पे पहुंचा है, वो आगे निकल चुका है, ए कर दिया कंप्लीट, ठीक है। बी थोड़ा टाइम ले रहा है पीछे पीछे, वो और पीछे का पीछे होता जा रहा है। हमें ये बताना है कि कब कौन से पॉइंट पे आके वो दोनों फिर से मिल जाएंगे एक जगह पे, तो यानी कि हमें वो बेसिकली करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब देखने में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, वो तो मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है। बस हमें ये बताना है कि दे मीट अगेन, यानी कि वो दोबारा कब मिलेंगे, और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सिंपल तरीके से एलसीएम निकालना है बस। बस लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक तो 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 पे जाएगा 6, फिर से 2 पे जाएगा 3 और 3, तो 12 का क्या बन गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 12 का एलसीएम। अब 18 का निकाल लेते हैं, 18 का एलसीएम क्या आएगा, ये 2 पे जाएगा 9 3 3 3 और 1, तो यानी कि ये हो गया इसका 18 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये डिवाइड करता हूँ मैं हमेशा, जैसे 2 को 18 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 को 9 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 को 3 से करेंगे 1 आ गया। तो अब देखो एलसीएम निकालना है, बेसिकली हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एक बार तो 2 आ रहा है कॉमन दोनों में, ठीक है, और एक बार तो 3 भी आ रहा है दोनों में, ठीक है। अब ये दो अलग से इसका कोई पेयर नहीं बना, एक इसके 3 का कोई पेयर नहीं बना, लेकिन कुल मिला के कितने पेयर बने, एक बार तो लिखने वालों में ये कॉमन का 2, ठीक है, और एक बार ये जो सिंगल 2 है जिसका कोई नहीं बना वो यहाँ पे साथ में, फिर एक बार ये 3 का पेयर जो दोनों पेयर हैं इनमें से एक बार लिखूंगा, और एक बार इस वाले 3 का जो कोई पेयर नहीं बना वो, ठीक है। बस इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों फिर से आपस में मिलेंगे किसी एक ही पॉइंट पे, ठीक है। मतलब जो 36 मिनट तक अगर वो दोनों अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, किसी से बीच में बात करने के लिए ना रुकें, तो वो बिल्कुल 36 मिनट बाद आपस में दोबारा मिल सकते हैं उसी पॉइंट पे। उसी पॉइंट पे का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे मिल सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, पर कहीं कहीं भी मिले तो मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा 1.1 कंप्लीट हो गई है। तो अब मिलते हैं इसके 1.2 पे, दैट्स इट।